ये नीचे जो मोटर मार्ग जा रहा है, जो रोड जा रही है, ये रोड जो है सीधे हमारे गांव चनुली है। चनुली से आगे जाके सरपट्टा है। सरपट्टे से आगे जो है कालका देवी का मंदिर है। उस मंदिर से होने के बाद आगे जाकर के एक रास्ता जो है वो जिहाड़ को चले जाता है, और दूसरा रास्ता जो है वो बासोड वाले रोड पर मिल करके सीधे घट्टी घट्टी चौक सीधे रामनगर वाली रोड पर जाता है। तो उसी रामनगर वाली रोड की से जो विभिन्न ब्रांचें निकली हुई, उसी ब्रांच में से एक ये रोड निकली हुई है। और ये रोड जो है सीधे हमारे गाँव में से होकर के, हमारे गाँव का नाम चनुली है, तो चनुली से होकर के ये सीधे सीधे कोटा गिवाई से होते हुए यहाँ कोटे, अभी तो कोटा तक चले गया है। इस सामने ये कोटे का गांव इस कोटा तक पहुँच गया है, और इस कोटे से आगे जाके इसका अभी निर्माण बाद में होने वाला है। लेकिन इससे पहले यहाँ कोई रोड नहीं थी। अब इसी प्रकार की इन पहाड़ों में विभिन्न प्रकार की हर जगह जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बहुत सारी सड़कों का निर्माण हुआ है। और इस निर्माण के माध्यम से सारे गांव जो हैं वो शहरों से जुड़े हैं, और शहरों से जुड़ने के बाद गाँव का जो विकास है वो बहुत तीव्र गति से हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। और मैं देखता हूँ कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे गाँव का डेवलपमेंट तब से बहुत तीव्रता से हुआ है। सामने देखिए वहाँ पर मैनला देवी का मंदिर है। बाकी बहुत से गांव का नाम तो अभी मेरे को बहुत सारे गांव में किस किस का नाम लूँ। बाकी सामने जो है माता वैष्णो देवी का मंदिर है चंद्रुखाल। वहाँ पर माता वैष्णो देवी की स्थापना की गई है। सबकी आस्था का ये केंद्र है। और अब दूर तक जहाँ तक नज़र दिखेंगे बहुत सारी सड़कें बनी हुई, वो खुदान की हुई आपको दिखाई दे रहा होगा, वो देखिए सारा आप है। मैं और नज़दीक से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसको व्यू को जो है नज़दीक लाने की कोशिश की है। तो आप देखिए सामने, देखिए बहुत सारी रोडें, वो नई नई रोडें बनी हुई दिखाई दे रही हैं आपको, जिनका इस पहाड़ को, इस पर्वतीय क्षेत्र को, अर्थात हमारे उत्तराखंड को विकास पर की राह पर लाने के लिए इन सड़कों का महा योगदान है। तो उन्हीं सड़कों में से एक रोड है ये नीचे जो जा रही है। तो इस रोड के ऊपर यहाँ पर मेरा एक खेत है। ये खेत देखिए, ये हमारा एक खेत है। बट ये आधा खेत तो जो है ये रोड के आने के बाद इसके निर्माण के लिए कट चुका है। तो इसका अभी हमें, इसका मुआवजा अभी हमें कोई मिला नहीं है। देखो भविष्य में क्या होता है ये देखिए। और खेत जो है यहाँ से ये टूट रहा है, देखो इतना ये टूट, जैसे दरारें आ गई हैं और ये टूटने वाला है। और बाकी ये इतना खेत हमारा बचा हुआ, देखो भविष्य में भी ये बचेगा कि नहीं बचेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हो सकता है कि अगर सड़कों का चौड़ीकरण हो, प्राइवेटाइजेशन हो, तो हो सकता है कि खेत और कट जाए। बट अभी देखो बीच में ये सब, ये नीचे क्योंकि खुदान के माध्यम रोड बनी है, तो नीचे से मिट्टी खोदने के कारण जो ऊपर का भी ये पूरा ढह चुका है। बीच में दरारें आ गई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये दरारें। ये देखिए ये दरारें आ चुकी हैं। और ये अगर बारिश होगी, पानी पीछे हो सकता है कि ये बारिश से नीचे चला जाए। बाकी इसमें ये देखो, ये थोड़ा घास भी रखी हुई है, ये पालतू जानवरों को देने के लिए यहाँ इकट्ठा किया हुआ है। बाकी ऊपर हमारा ये, इसको तूणी का वृक्ष बोलते हैं हमारे वहाँ। ये बहुत महंगी इमारती लकड़ी होती है, ये तूणी का वृक्ष। और बाकी चीड़ के वृक्ष हैं, ये सिर्फ हमारे ही हैं, ये चीड़ के वृक्ष हैं। बाकी और भी बहुत जगह है, हमारे बहुत खेती, बहुत से पेड़ हैं इस उत्तराखंड में। लेकिन कुछ पेड़ तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो ये ऊपर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा खेत है। तो ये रोड जो है ये सीधे आगे जा रही है, और इसी रोड के माध्यम से जो है अब विदेशी लोगों का यहाँ उत्तराखंड में आवागमन शुरू हो गया है। वो लोग यहाँ जो हैं आ कर के यहाँ की ज़मीनों को खरीदने की कोशिश, बहुत से लोग तो खरीद चुके हैं। जो धनी वर्ग है शहरों में, वो यहाँ आकर के यहाँ की ज़मीनों को खरीद रहा है और यहाँ पर रिजॉर्ट का निर्माण कर रहा है। और पर्यटन जो है वो देश में से तो आते ही हैं, लेकिन विदेशों से भी यहाँ आने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है हमारा जो उत्तराखंड होगा विकास की चरम सीमा पे होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। और एक तो मन ये भी करता है कि विदेशी लोग यहाँ आएंगे, हो सकता है कि आने वाले समय यहाँ पर यहाँ की जो शांति है वो भंग हो जाए। शांति भंग हो सकती है, क्योंकि अगर विदेशी लोग यहाँ आएंगे, उनका स्वभाव, उनका हमारे लोग का कैसा व्यवहार होगा, किस प्रकार का व्यवहार वो लोग करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कश्मीर इसका एक उदाहरण है, आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है। तो वही डर हमें भी लगता है कभी कभी, हो सकता है कि अगर लोग यहाँ आ रहे हैं,
आने के बाद कहीं हमारा जो ये पर्वतीय क्षेत्र है ये भी कहीं आतंक का गड्ढा बन जाए भविष्य में, इस प्रकार की आशंका हमारे मन में रहती है। मेरे ही मन में नहीं, मैं सोचता हूँ कि हमारे जो उत्तराखंड के सभी निवासी हैं, सभी लोग हैं, उनके मन में इस प्रकार की धारणा बन रही होगी पहले से ही, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी मैं यहाँ का और वर्णन क्या करूँ, ये देवभूमि है। इसको देवभूमि ऐसे नहीं कहा, विभिन्न देखो सामने चमड़ खान का मंदिर है, गोयल देवता का, उनकी अपनी एक मान्यता है यहाँ का। उनको चमड़ खान के का देवता है गोयल देवता, और एक कोटा गिवाई वहाँ पे सामने जो है, वहाँ पर कोटा के गोयल देवता का मंदिर है, जिनको जो है न्याय का देवता कहा जाता है इस उत्तराखंड के अंदर। उनका यहाँ पूरा उनकी रक्षा रहती है, उनकी छत्रछाया में यहाँ के लोग जीते हैं, और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। तो ये उत्तराखंड जो है हमारे उत्तराखंड वासियों का एक हृदय स्थली है, हम इसको कह सकते हैं। अगाध प्रेम हम लोग को यहाँ से है। यहाँ के देखो, यहाँ से सामने देखो, अगर हम देखेंगे, मैं कोशिश करता हूँ उनको नदी से और दिखाने की, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। वो सामने थोड़ा जो क्योंकि थोड़ा धुल्ला दिख रहा है, हिमालय हमको दिख रहा है, सामने हिमालय है, सूर्य का प्रकाश वहाँ पड़ रहा है, इस प्रकार की थोड़ी सी चमक के साथ जो है वो हिमालय पर्वत हमको दिखाई दे रहा है। और जगह जगह मंदिर तो हैं ही, और सामने यहाँ जो है वो, क्योंकि सामने ये पेड़ लगे हुए हैं चीड़ के भी, इसके पीछे सामने जो है मानला देवी का मंदिर है। वहाँ की वीडियो मैंने बहुत पहले बना के आप लोग को सभी की दिखाई थी, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भेजी थी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इफेक्टिव एजुकेशन हब, प्रभावी शिक्षा केंद्र। अधिकतर लोग उस मेरे इस चैनल से सभी मतलब उनको पता है इस चीज़ के बारे में, अवगत हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। और बाकी और मैं आपको क्या बताऊँ यहाँ के बारे में। देखिए यहाँ की नागफनी का देखो कितना बड़ा वृक्ष है। अगर हम शहरों में जाते हैं तो गमलों में इनकी एक एक ब्रांच लगी रहती है, लोग कितना महंगा महंगा इसे खरीद के लाते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में यहाँ पर एक नहीं कई होंगे यहाँ पे, यहाँ है, वहाँ पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे इनकी इतनी वैल्यू नहीं है, हमारे पहाड़ के लोग इनको इतना वैल्यू नहीं दे रहे। अगर यही चीज़ विदेशों में हो, सॉरी मतलब शहरों में हो, तो शहरों में इनकी बताओ क्या वैल्यू होती है इनकी। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में ऐसी जंगली एक वृक्ष के रूप में है, ये झाड़ी के रूप में है, इसकी कोई कदर यहाँ पे नहीं है। देखो वो बड़ा है यहाँ पर, एक छोटा है यहाँ पे, ऐसे ही बहुत सारे हैं। देखो फूल देखो सामने नीचे, देखिए इतने सुंदर फूल। वो ये देखो, ये रोड में वहाँ से कार आ रही है, आपको दिखाई दे रही है, देखो इस रोड में। ये अभी एक सड़क, पक्की सड़क नहीं है, अभी ये कच्ची सड़क है अभी। और ये रोड जो है देखो, ये सीधे हमारे गांव चुनरी से होकर के, सरपट्टा से होकर के सीधे ये जाएगी अब कालका जी मंदिर होकर के। हो सकता है ये बासोट जा रही हो, या घट्टी जा रही हो सकता है रामनगर जा रही हो, इसके बारे में तो मैं अभी नहीं कह सकता। बाकी देखो यहाँ पर भी एक कैक्टस का वृक्ष है, इसको हमारी उत्तराखंडी भाषा में, इसको हमारी जो कुमाऊनी भाषा है, इसको कहा जाता है खिन कहा जाता है। ये आपको मैं नज़दीक आकर के थोड़ा दिखा रहा हूँ, देखिए ये मैं कहाँ तक इसका वर्णन करूँ, जितना करूँ उतना कम है। वो रामगंगा नदी, तो कैसी कैसी पहाड़ों में किसी जगह पे गांव बसे हुए हैं, और एक अपने जीवन यापन किस प्रकार से इन्होंने कितना संघर्ष किया है यहाँ पे। क्योंकि हम तो बहुत पहले से यहाँ रहे हैं, हमारा स्कूली जीवन यहीं बीता। उससे पहले जब हम शहरों से जाने से पहले हम इन गाँवों में रहे हैं, इनसे हमारा बहुत लगाव है। वो सामने देखिए, वो कोटा का गाँव है, और गाँव के कोटा गिवाई का स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल है। और वहाँ एक गांव है, उसको कनरे का गांव बोलते हैं, वो सामने दिखाई दे रहा है। पीपल गांव, चनाल बाखली, ये सब गांव के नाम है। कोटा गिवाई, और उस पर इधर सामने मझगांव, बारीकोट, बहुत सारे गांव हैं। यहाँ दुगोली बाग है। यहाँ पे एक ऐसी पुल है, वो पुल बहुत लंबी है, लेकिन वो पुल हिलती है। एक ज़माने में हम वहाँ से जाया करते थे उस पुल में, तो वो हिलती थी पूरी, तो हमें डर लगता था उसमें जाके। नीचे से नदी, अभी ये नदी का पानी आपको नीला दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं है। तो बारिश के मौसम में बाढ़ आती है तो इसका कलर एकदम मटमैला हो जाता है, और अपने साथ ही बहुत सारी चीज़ों को बहा के ले आती है। इस प्रकार से बहुत बार तो बहुत
मतलब बाढ़ की चरम सीमा पर होता है तो वहाँ पर बहुत नुकसान पहुँचाती है नदी। बहुत चीज़ें इसमें बह करके आती हैं। ये देखिए, और जगह-जगह पर हमारे यहाँ मंदिर बने हुए हैं। मंदिर में यहाँ देवताओं का निवास है। हमारे जो पैतृक हमारे यहाँ जो कुल देवता हैं उनके यहाँ मंदिर हैं सारे। तो उनकी कृपा हम पे हमेशा बनी रहती है हमारे पे। इसलिए यहाँ एक जागरी होती है, उसको जागरी बोलते हैं। तो इसलिए हमारे पहाड़ के जो लोग हैं, वो चाहे वो विदेश में चले जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन जब उन पे विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो अपने कुल देवताओं को पूजने के लिए यहाँ पहाड़ में उनको कभी न कभी तो ज़रूर आना पड़ता है। यहाँ विदेशों तक जिनने बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जिन्होंने अपने बचपन में चले गए, लेकिन उन्हें कभी गाँव अपना देखा नहीं। लेकिन कभी-कभी उन पे ऐसी विपत्ति आ जाती थी, परेशानी आती थी कि उनको अपने देवता को पूजने के लिए गाँव आना पड़ता है। ये उत्तराखंड की एक महिमा है, एक कृपा उनकी हम पे बनी हुई है। बाकी वहाँ देखिए, वहाँ पे कुछ महिलाएँ जा रही हैं, देखो किस प्रकार से यहाँ लोग, क्योंकि यहाँ पहले टाइम में लोग, ये सड़कें जब नहीं थी तो लोग पैदल इस प्रकार की जिस प्रकार से वो नीचे जा रहे हैं, तो इसी प्रकार से लोगों का आवागमन जो था वो पैदल ही होता था। अब जब से सड़कों का निर्माण, लोग तो घंटों तब भी इंतज़ार कर लेते हैं, हैं जो गाड़ी के आने, बस के, या उनको कुछ भी प्रकार का वाहन मिल जाए, कुछ भी उसका इंतज़ार करेंगे, तब तक वहाँ बेशक बैठ जाएँगे, लेकिन पैदल चलने को आज की डेट में कोई तैयार नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि लोगों को पैदल भी चलना चाहिए। पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, चलना चाहिए। तो इसी प्रकार पहले जब हम थे गाँव में, उस ज़माने में पैदल चलते थे लोग, इस प्रकार की कुछ सुविधाएँ नहीं थी, तो गाँव के लोग बड़े मजबूत थे। दुनिया भर की बीमारियाँ आज की डेट में होने लगी हैं, उस समय लोग इस प्रकार के हम सुनते नहीं थे कोई बीमार है। हार्ट के पेशेंट जो थे हमारे पहाड़ में बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में, क्योंकि जब से लोगों का पैदल चलना बंद कर, लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया है, तब से लोगों में इस प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होने लग गई हैं। हार्ट के पेशेंट के बारे में हमने कभी सुना नहीं था, लेकिन अब हम उत्तराखंड से बहुत से मरीज़ शहरों में जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने इलाज के लिए। ये सब हमारी लाइफ़स्टाइल का परिणाम है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ़ को एक लेथार्जिक, यानी कहेंगे आलसपूर्ण बना दिया है। तो मैं लोगों से ये आग्रह करूँगा कि वो अपने जीवन को आलसपूर्ण ना बना करके वो हेल्दी लाइफ जीने का प्रयास करें, एक्सरसाइज करें, पैदल चलें, अच्छा भोजन करें। शहरों में तो आप जानते हैं, सभी वहाँ की मिलावटी खाना है, सारा शुद्ध चीज़ मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे पहाड़ों में अभी भी जो है शुद्ध चीज़ें हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं है, जो हमारे स्वास्थ्य के बहुत लाभदायक हैं। अधिक से अधिक चीज़ें हमें यहाँ उत्पन्न करनी चाहिए, लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे पहाड़ के लोग जो हैं वो, उनका पलायन शहरों की तरफ हो रहा है, उनमें से मैं भी एक हूँ। हमें जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी मातृभूमि से, अपने इस उत्तराखंड से अगाध प्रेम है। हम वहाँ रहने के बावजूद भी उत्तराखंड हमारे दिल में रहता है, हम कभी भूलते नहीं इसको। विगत 34-35 साल से मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन इन 34-35 वर्षों में मैं अपने उत्तराखंड को कोई भूला नहीं हूँ। यहाँ की स्मृतियाँ, यहाँ का वातावरण, यहाँ की बोलचाल, यहाँ का लोगों का व्यवहार, एक दूसरे के प्रति कितना सद्भाव है हम लोगों में, वो हमेशा मेरे मन में रहता है। मुझे याद आता है उत्तराखंड हमेशा। कभी न मैं जीवन पर्यंत इसको भूल तो मैं नहीं सकता। चाहे हम कहीं भी रहें, उत्तराखंड हमारे दिल में रहता है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं इसको ज़्यादा लंबा अब नहीं करना चाह रहा। काफ़ी समय हो चुका है, कम से कम मुझे लगता है कि शायद 14-15 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है। मैं अधिक न कहते हुए इस वीडियो को आप यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करता हूँ, और अंततः मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उत्तराखंड हम सभी के लिए प्रिय है। ये हमारे दिलों में बसता है, यह हमारे मन में बसता है। इसलिए इससे हमारा प्रेम होना, क्योंकि हम इससे बचपन से जुड़े हुए हैं, तो हमारा स्वाभाविक है, हम इसको कभी भूल नहीं सकते। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।